कह दो कश्मीर के लोगों को यही सच है। यही बीजेपी कहती है कि स्टेटहुड ही मिलेगा, 370 और 35 के ख्वाब ख्वाब रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज समाप्त हो चुका है। कि भाई आप बार बार कह रहे हो कि स्टेटहुड स्टेटहुड, कहाँ पे आपको स्टेटहुड काम नहीं करने दे रहा है? अगर करप्शन करने के लिए आपको स्टेटहुड अलाउ कर रहा है, ये यूटी अलाउ कर रहा है, तो काम करने के लिए कौन रोक रहा है? इनको चुना गया है कि तुम स्टेटहुड लाओ। ख्वाब तो इन्होंने 370 के दिखाए थे, ख्वाब तो इन्होंने 35 के दिखाए थे। अब स्टेटहुड पे आइए, हमारा एजेंडा है, 5 अगस्त का एजेंडा है। आज आप ज़्यादा असेंबली में नहीं दिखे। आज यूटी डे था, एकता दिवस था। आज यूटी दिवस है, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो बधाई देना चाहूँगा। आज 150वां जन्मदिन भारत के लौह पुरुष का है, जिसने इस भारत के संघीय ढांचे को ऐसा सुंदर बनाया है, अपनी शक्ति के आधार पे, अपनी काबिलियत के आधार पे। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आज बार बार नमस्कार करते हैं। उन्हीं के नाम पे आज एकता दिवस होता है, रन फॉर यूनिटी होती है, जिसको हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वो विविधता में एकता मानते हैं। और दूसरा, आज ही फाउंडेशन डे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का था। आज के ही दिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है। और भारत के इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो भी टेरिटरी हो, जो भी प्रदेश हो, जो भी कोई क्षेत्र हो, उसकी जो भी शेप हो, जिस दिन वो बना है उसका दिन मनाया जाता है। ये गौरव का दिन होता है, ये गर्व का दिन होता है। भारत का एक अटूट अंग, जो बेशक आज संघ शासित राज्य है, लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है। और जब से ये संघ शासित बना, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में शांति आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बही है, और वही आज दिन मनाया गया था। मैं वहीं पे गया हुआ था। एलजी साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि बार-बार वो चीजें, क्या कुछ कहें? एलजी साहब के फंक्शन में मैं भी था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप बार बार कह रहे हो कि स्टेटहुड स्टेटहुड, कहाँ पे आपको स्टेटहुड काम नहीं करने दे रहा है? स्टेटहुड तो काम करने में कोई रोक नहीं रहा। आपने इतनी बड़ी करप्शन की, स्टेटहुड इसने रोका आपको? इसने यूनियन टेरिटरी में, आप देखिए, कल इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया, तो ये किस में हुआ? स्टेटहुड नहीं था तभी नहीं। तो इसका मतलब है कि स्टेटहुड आपको रोक नहीं रहा। अगर करप्शन करने के लिए आपको स्टेटहुड अलाउ कर रहा है, ये यूटी अलाउ कर रहा है, तो काम करने के लिए कौन रोक रहा है? डिप्टी सीएम जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं आप पर। 28,000 करोड़ जो पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज आया था, वो कहाँ पर गया? वो भी जवाब, अरे उनको कोई लॉजिक्स हैं, कोई आर्गूमेंट्स हैं डिप्टी सीएम के पास? देखा आपने कोई लॉजिक, कोई आर्गूमेंट? अननेसेसरी सेंसलेस बातें होती है। मुझसे पूछो 28,000 करोड़, सरकार में तुम बैठे हो, डिपार्टमेंट तुम्हारे पास, निकालो ना, खंगालो, लाओ लोगों के सामने अगर हिम्मत है तो। तुम मिनिस्टर हो ना, करो इन्वेस्टिगेशन जरा, मानेंगे। लेकिन अपनी भी कराओ, जो कल एक स्कैंडल एक सैंपल के रूप में आया है, अपनी भी कराओ ना। तुम्हारे पास है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तुम जानो, हम किस खाते में जवाब दें इस बात का? माता मछेल जो इंसिडेंट हुआ, उसमें भी बीजेपी ने, माता मछेल का इंसिडेंट जो हुआ, बीजेपी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। सरकार इनकी, तो बीजेपी क्या करे? सरकार इनकी है ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको चलाता है, तो इनको सीएम साहब तो खुद डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। नहीं, लोकली चल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ की गवर्नमेंट जुडिशरी पे ही भरोसा रख रही है कि स्टेट का दर्जा कब वापस। क्या गवर्नमेंट की लड़ाई स्टेटहुड की है या गवर्नमेंट की लड़ाई पब्लिक वेलफेयर की है? ये मुझे बताया जाए। इनको चुना गया है कि तुम स्टेटहुड लाओ। ख्वाब तो इन्होंने 370 के दिखाए थे, ख्वाब तो इन्होंने 35 के दिखाए थे। अब स्टेटहुड पे आइए, हमारा एजेंडा है, 5 अगस्त का एजेंडा है। हमने कहा है कि भाई स्टेटहुड हम देंगे। ये एनसी का एजेंडा नहीं है, ये सरकार का एजेंडा नहीं है, ये 5 अगस्त का एजेंडा है। उमर साहब को ये पूछो कि आपने 15 अगस्त की स्पीच में कहा था हम घर घर जाएंगे सिग्नेचर कराने स्टेटहुड के लिए। चलो ना, बीजेपी के विधायक भी साथ चलेंगे। हमारा एजेंडा 5 अगस्त का लागू करो ना घर घर जाके। कह दो कश्मीर के लोगों को यही सच है। यही बीजेपी कहती है कि स्टेटहुड ही मिलेगा, 370 और 35 के ख्वाब ख्वाब रहेंगे। बोले ना, स्टेटहुड के लिए नहीं चुना है
इन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे, एक तो गुमराह उस पे किया, दूसरा इन्होंने सड़क, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली के लिए चुना। वो बात करें ना। शर्मा जी, स्टेटहुड से क्या बीजेपी को क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं, हम चाहते हैं स्टेटहुड जो कल आए वो आज आए ना। हमें भाई एजेंडा स्टेटहुड आनी चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली नहीं, आवाज क्या, हमारी बातें होती है लगातार, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से आवाज वो उठाए गए जिसकी आवाज पहुंची नहीं, हमारी पहुंच रही है, लगातार बात हो रही है। थैंक यू।